शिवा कोचिंग क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले हम आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, आपको त्रिकोणमिति भूमिका का पहला वीडियो आपको दिया जा चुका है। आप जो है YouTube के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो लेके आए हुए हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको त्रिकोणमिति की कुछ जो है त्रिभुज संबंधी कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक, चलिए देखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। कभी कभी हम देखिए क्या होते हैं कि हम पढ़ते पढ़ते हमारा इंटर बीए हो जाता है, बीएससी हो जाता है, पर मैथ की इस बात को नहीं समझ पाते हैं। देखिए क्या ये देखिए, त्रिकोणमिति में हमारा ये त्रिभुज है ABC। ठीक, देखिए हमने कल बताया था, अर्थात पिछले वीडियो में हमने बताया था कि थीटा के सामने की जो भुजा होती है ना, वो क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। अर्थात समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और शेष जो होता है वो आपका जो नीचे वाली भुजा बचती है वो क्या है? आधार है। ठीक, अगर थीटा हमारा बदल जाए, अगर थीटा हमारा यहाँ आ जाए तो देखिए दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, अगर हमारा थीटा बदल जाए, अगर हमारा थीटा यहाँ आ जाएगा तब हमारा लंब कौन होगा? तब हमारा लंब ये हो जाएगा। आधार कौन होगा? ये हो जाएगा। और कर्ण कभी बदलता ही नहीं। ठीक ठीक, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। थीटा बदलने से क्या होता है कि लंब और आधार बदल जाते हैं। ठीक, थीटा बदलने की वजह से लंब और आधार क्या होता है? बदल जाता है। चलिए देखिए, जैसे हम आपको ये देते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज, ठीक, ABC। अगर हम कहें इसका कोण यहाँ है ना, थीटा यहाँ है तो लंब कौन होगा? बताइए बताइए, कौन होगा? थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। ये क्या होगा? लंब। ये लंब हुआ तो क्या हो जाएगा? आधार। ये कर्ण। ठीक, तो ये हमारा समकोण है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हम आपको इधर दे देते हैं। ठीक, ये है, ये मान लीजिए समकोण है, A है, B है, C है। अगर थीटा यहाँ है तो यहाँ पर लंब कहाँ होगा? बताइए, लंब कहाँ होगा? खड़े हो जाइए, बताइए। लंब यहाँ होगा। ठीक, आधार कहाँ होगा? सॉरी, लंब यहाँ होगा, आधार कहाँ होगा? इधर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक, तो इस प्रकार से इस त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। अगर कहीं कहीं ये भी होता है थीटा नहीं लिखा होता है ना, थीटा नहीं लिखा है, A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया। ठीक, और दे दिया क्या? साइन B का मान बताओ, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया। ठीक, और साइन B अगर आप लोगे तो लंब किधर होगा? अगर साइन B ले रहे हो तो हमारा कोण कहाँ माना जाएगा? यहाँ माना जाएगा। इसके सामने की भुजा लंब कौन होगा? ये। तो साइन थीटा बराबर कल हम सूत्र लिखवाए थे, क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब यहाँ पर देखिए, इसके सामने का लंब क्या हो जाएगा? 4, और कर्ण कितना होगा? 5। तो आपको ये समझ में आया कि थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब। समझ रहे हैं? उसके बाद जो है सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है। समकोण के सामने की भुजा जो होती है कर्ण होती है। शेष आपका जो बचता है वो आधार होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, चलिए
अब कुछ आप त्रिकोणमिति में मान देखिए, आपको याद करना होगा, ठीक। कोई ट्रिक नहीं, कोई नियम है। सबसे पहले आप विस्तार रूप से इसको याद करेंगे, ठीक। ये यहाँ होता है क्या, ये थीटा का मान होता है, ठीक। थीटा के मान होते हैं, थीटा के मान होते हैं 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ठीक। थीटा का मान 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ठीक। और यहाँ आप लेंगे साइन कॉस, टेन, TAN, टैन अच्छे से लिखते हैं, TAN, कॉट, COT, सेक, SEC, कोसेक, COSEC, ठीक। तो साइन का उल्टा हमने बताया था कल, क्या होता है, कॉसेक। कास का उल्टा क्या होता है, सेक। टैन का उल्टा क्या होता है, काट। ध्यान दीजिएगा ना, आपको कुछ मान याद करने होंगे और आपको और मान जो है अपने से सोच के निकालना है, ठीक। ध्यान दीजिए कि हम आपको सबसे पहले साइन 0 अंश का मान कितना होता है, देखिए साइन 0 अंश का मान 0 होता है, ठीक। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। साइन 90 अंश का मान होता है 1, ठीक। सबसे पहले आप साइन के मान याद कर लीजिए, ठीक। याद करिए, तुरंत याद करिए, हम आपसे भी पूछते हैं, हाँ, ठीक। याद हुआ, चलिए ठीक है। अच्छा बताइए, साइन बिना देखे आप मुंह को इस तरफ करिए, साइन 90 अंश का मान, गलत। चलिए अच्छा फिर से बताइए, साइन 0 अंश का मान 0, हाँ ठीक। साइन 30 अंश का मान 1/2। साइन 45 अंश का मान 1/√2। साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1, ठीक। अब ध्यान दीजिए, साइन का अगर हम मान याद कर लिए तो कास का खूब आराम से निकाल सकते हैं, उल्टा कर दीजिए, इसी का उल्टा कर दीजिए। कास 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दीजिए 1। कास 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, √3/2, √3/2। और कास 45 अंश का मान, ऐसे आते रहिए, कास 45 अंश का मान 1/√2। और कास 60 अंश का मान, ऐसे आते रहिए, कहाँ आ गए, यहाँ 1/2, 1/2। और कास 90 अंश का मान क्या होगा, 0, ठीक। देखिए अगर साइन का मान आपको याद है तो कास का आप इसी का उल्टा कर दीजिए, ठीक। अगर साइन और कास का आपको मान याद है, साइन और कास का मान याद है, तो सेक और कोसेक का खूब आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए आगे हम चलते हैं टैन में। टैन 0 अंश का मान कितना होगा, टैन 0 अंश का मान 0। टैन 30 अंश का मान, टैन 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है, कितना होता है, 1/√3 होता है। टैन 45 अंश का मान कितना होता है, 1। टैन 60 अंश का मान कितना होता है, √3। और टैन 90 अंश का मान होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित जिसे कहते हैं, अपरिभाषित, ठीक, अपरिभाषित, ओके। चलिए अगर टैन का मान आपको याद है तो काट का खूब आसानी से कर सकते हैं, ठीक। इसका भी उल्टा कर दीजिए, टैन का मान यदि आपको याद है, टैन 0 अंश का मान 0, टैन 30 अंश का मान 1/√3,
tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान अंडर रूट में 3, tan 90 अंश का मान अपरिभाषित। इसी का उल्टा कर दीजिए, तो काट 0 अंश का मान जो होगा अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित होगा। ठीक बेटा भैया, ठीक। आगे भैया देखिए, इसी का उल्टा कर दीजिए, काट 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3। और काट 45 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1। और काट 60 अंश का मान क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा कर रहे हैं ना, क्या आएगा? 1 बटे अंडर रूट में 3। और काट 90 अंश का मान क्या हो जाएगा? 0। काट 90 अंश का मान 0। ठीक, समझ रहे हैं? तो आप इतना मान अगर एक याद कर ले, एक बना लीजिए, एक याद कर लीजिए, एक बना लीजिए। अब नीचे का 2 हम ऐसे बता देंगे आपको, पहले इतना एक बार सोचिए, आप विचार कीजिए। चलिए आ जाइए। अब देखिए, अब हम निकालेंगे किसका? सेक का। अगर आपको कास का याद है तो सेक का याद निकालना है ना। कास का याद है तो हम सेक का, देखिए कास का उल्टा क्या होता है? कास का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो सेक, इसका उल्टा कर देते हैं, 1 बटे क्या होगा? 1 बटे 1, अर्थात क्या होगा? 1। ठीक, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका कास का उल्टा सेक होता है 2 बटा अंडर रूट में 3। ठीक, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा अंडर रूट में 2 बटा 1, अर्थात क्या होगा? अंडर रूट में 2। इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक, और इसका देखिए उल्टा कर दीजिए, क्या होगा? 2 बटा 1, अर्थात क्या होगा? 2। इसका देखिए क्या हो जाएगा? अपरिभाषित होगा। यही एक छोटी सी समस्या है, अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक भैया, ओके। अब इसका भी साइन का उल्टा कर दीजिए, इसका भी आप करने के लिए साइन का उल्टा कर दीजिए। साइन का देखिए 0 का मान यहाँ यहाँ अपरिभाषित होगा। एक छोटी समस्या भी है, यह क्या होगा? अपरिभाषित होगा। ठीक, अपरिभाषित होगा यहाँ पर। ठीक, ध्यान दीजिए। उसके बाद साइन का उल्टा 2 बटा क्या होता है? 1, अर्थात 2। और फिर 45 अंश का मान देखिए, साइन का उल्टा अंडर रूट में क्या है? 2 बटा 1, अर्थात क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 2। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 2 बटे अंडर रूट में 3, 2 बटे अंडर रूट में 3। और इसका उल्टा करेंगे आप तो 1 बटे 1, अर्थात क्या होगा? 1। तो देखिए, कुछ मान आपको याद करना है और कुछ मान जो है आप अपने से निकाल लेंगे। ठीक, ओके। अब आप भैया लोग सही इसको रेडी कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। आप इसको याद कर लीजिए और इसको उल्टा कर लीजिए। आप इसको याद कर लीजिए, इसको उल्टा कर लीजिए। बाकी ये साइन का उल्टा कर दीजिए, नहीं, एक कॉस का उल्टा होगा, एक साइन का उल्टा होगा। बस समझ रहे हैं? यदि आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक, आप चाहे जितनी बार देखिए। चलिए रफ कर दें, नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करिए। ठीक, तो ये आपका दूसरा प्रकार हो गया फार्मूला। अब एक और तीसरा नंबर हम बताते हैं। ठीक, एक फार्मूला आपको याद करना है, साइन 90 माइनस थीटा कास
90 माइनस थीटा चतुर्थांश से, नहीं है पहले थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है 10 में, tan 90 माइनस थीटा काट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा और काट 90 माइनस थीटा। तो ध्यान दीजिए, इस पहले आपको नाम याद करना है, ठीक। साइन के बाद कास आता है, फिर टैन आता है, फिर काट आता है, फिर सेक आता है, फिर कोसेक आता है। क्या आता है? कोसेक, COSEC, कोसेक, ठीक। तो ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या? कॉस थीटा। और कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बहुत सरल है, बहुत सरल है बेटा। साइन के बाद कास आता है ना, तो साइन के बाद साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, और साइन के बाद इसमें आ जाइए, कास आता है, कास 90 माइनस थीटा बराबर पहले वाला साइन थीटा, ठीक। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? काट थीटा, क्योंकि tan के बाद क्या आता है? काट। अब काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा। क्या होगा? tan थीटा। थीटा लेना लीजिए, ठीक। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक। ये आपके कक्षा 10 में उपयोगी फार्मूले हैं, ठीक। ये हो गया 90 माइनस थीटा का। 90 प्लस थीटा में देखिए ना, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा, ठीक। ये रहा आपका, ठीक। तो वही चीज होता है, सब वही चीज होता है, थोड़ा सा देखिए बदलाव है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है क्या? कॉस थीटा, ठीक। और कास 90 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। पर देखिए इसमें कास और सेक धन होगा, बाकी सब ऋण। 90 प्लस वाले में यही एक छोटी सी समस्या है, क्या? कास सेक धन होगा, बाकी सब ऋण होंगे, ठीक। क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में होता है। देखिए चतुर्थांश आप जानते होंगे ना, चतुर्थांश x होता है, x डैश होता है, y होता है, y डैश, ठीक। पहले चतुर्थांश में जो है 90 से कम, 90 से कम, 90 से कम जितने भी मान होंगे क्या होंगे? धन में होंगे। और देखिए दूसरे चतुर्थांश में 90 से ज्यादा कहाँ पहुंच जाए? दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश में देखिए दूसरे चतुर्थांश में साइन, एक मिनट, सेक कहें कॉस और सेक, कॉस से क्या होगा? धन, बाकी सब ऋण, ठीक। पहले में तो सब धन होते हैं, पहले में आल धन होते हैं, आल ना। देखिए एक नियम होता है, एस, ध्यान नहीं आ रहा है, एस ऐसे कुछ होता है, ठीक। चलिए अच्छा ठीक है, पहले यहाँ समझ, पहले चतुर्थांश में सब 90 से कम, सब पहले चतुर्थांश में सब धन होते हैं, ठीक। और ए मतलब आल धन। और दूसरे चतुर्थांश में देखिए 90 प्लस में केवल कास और से क्या होगा? धन, बाकी सब ऋण होंगे, ठीक। तो 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कास 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। टैन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस काट थीटा, और काट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा। और सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस, कहीं गलत किए क्या? कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा होगा, क्या होगा? सेक थीटा, ठीक। ये रहा है आपका फार्मूला ना। तो ध्यान दीजिए, ये कुछ आपका फार्मूला है,
इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और आप याद कर लीजिए। अच्छा जो है अब आगे आपको चतुर्थांश से बताते हैं। इसको चतुर्थांश से बहुत अच्छे से पूरा हम 180 360 तक बताएंगे। ठीक, चतुर्थांश से बताएंगे। ठीक, नोट कर लीजिए।